एमसीए में एडमिशन ले लिया है और जानना चाहते हो कि एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, कितनी प्रैक्टिकल लैब्स होंगी और क्या वो स्पेशल टिप्स हैं जो आपको एमसीए के स्टार्टिंग से ही पता होने चाहिए। तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो एमसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में जानने वाले हैं एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट रोड मैप को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डेलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो जिन स्टूडेंट्स ने बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस ऐसे यूजी कोर्सेज करने के बाद अब एमसीए को ऑप्ट किया एज हायर स्टडीज, तो डेफिनेटली ये उनका अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एमसीए में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड और ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा एक्सपर्ट बनते हैं। तो जो चीजें आपने अपनी बीसीए, बीएससी के दौरान पढ़ी होती हैं वो होते हैं फाउंडेशनल कंसेप्ट सॉफ्टवेयर डोमेन के। अब एमसीए में आके आप पढ़ेंगे एडवांस चीजें। तो एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, क्या क्या लैब्स होने वाली है, आइए उन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की। एमसीए के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन एज पर एआईसीटी स्टैंडर्ड्स एमसीए का जो जनरल सिलेबस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले है कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स में आपको टेक्निकल और आईटी फील्ड के सब्जेक्ट्स होंगे। यहां पे आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट से पढ़ाए जाएंगे। कोर सब्जेक्ट्स में आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब्स भी होंगी। सेकंड कैटेगरी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में आपको बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। थर्ड कैटेगरी है मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स। यहां पे आपको मैथ्स के फाउंडेशनल और एडवांस कांसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। तो कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में मेजॉरिटी कॉलेजेस में यह सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट कर सकते हैं। इसमें है कंप्यूटर डिजाइन। यहां पे आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर लेयर्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, इनके बारे में आपको डीप कांसेप्ट्स होंगे। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल पार्ट डिजाइन, माइक्रो प्रोग्रामिंग, मेमोरी सिस्टम एंड इट्स टेक्निक्स, ये सभी कंसेप्ट्स आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट जो आपको एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा वो रहेगा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। यहां पे आपको किसी 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मेन टॉपिक्स की बात कर लें तो ये होंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशंस, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स। इसके अलावा एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स, डेटा फाइल्स एंड ऑपरेशंस। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक्स, क्यूज, लिस्ट और ट्रीज और इनकी एप्लीकेशन आपको पढ़ाई जाएंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है इंट्रोडक्शन टू आईटी, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे आपको हार्डवेयर कांसेप्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपको सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, वीडियो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनकी नॉलेज दी जाएगी। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके क्लासिफिकेशन, मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे। टिपिकल कमांड्स क्या होती है, डॉस कमांड्स, इसके अलावा यूनिक्स कमांड्स। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, लैन, वैन, ये सभी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें पावर सॉफ्टवेयर हो गया, कंसेप्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी हो गया, ये सभी कंसेप्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तो बात हुई कोर सब्जेक्ट्स की। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट्स एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स की। इस कैटेगरी में जनरली आपको एक ही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट फंक्शंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। एचआरडी से रिलेटेड यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड सिलेक्शन, अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंडली आपको यहाँ पे मार्केटिंग के कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फाइनेंस के कंसेप्ट्स जैसे कि फाइनेंस फंक्शन हो गया, कंसेप्ट, स्कोप हो गया, उसके रिलेशनशिप विद अदर फंक्शंस हो गया, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी कंसेप्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया। स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फर्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजीज एंड रिसोर्सेज, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स एनालिसिस। इसके अलावा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये कंसेप्ट्स यहाँ पे आपको क्लियर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल फाउंडेशंस के सब्जेक्ट की। अब जैसा कि एमसीए, बीसीए, ये सभी कोर्सेज मैथ से लिंक्ड है, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा काम में आती है, तो मैथ समझना तो बहुत जरूरी है। इसके एडवांस कंसेप्ट्स आपको समझने जरूरी हैं। तो यहाँ पे आपका जो मैथमेटिक्स होगा, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ पे आपको नोटेशन, कनेक्टिव्स, नॉर्मल फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फॉर स्टेटमेंट कैलकुलस,
कैलकुलस, ये सभी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रेडिकेट कैलकुलस हो गया, जिसमें इन्फरेंस थ्योरी ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस, रिलेशंस एंड ऑर्डरिंग, फंक्शंस, रिकर्शन, ये सभी कांसेप्ट्स होंगे। इसके अलावा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसमें ग्रुप्स, एप्लीकेशंस ऑफ रेजिड्यू अरिथमेटिक टू कंप्यूटर्स, ग्रुप कोड्स, ये सभी कांसेप्ट्स होंगे। ग्राफ थ्योरी होगी, जिसमें आपको डेफिनेशन, पाथ, रीच, एबिलिटी, कनेक्टेडनेस, इसके अलावा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, ट्रीज, ये पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट होगा स्टोरेज, रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ग्राफ्स, लिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड ग्राफ्स, पर्ट एंड रिलेटेड टेक्निक्स, ये सभी चीजें आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएंगी। अब ये तो की हमने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात, यहां पे प्रैक्टिकल लैब्स भी आपकी होंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है। तो सबसे पहली जो आपकी इंपॉर्टेंट लैब होगी वो होगी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की। यहां पे आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के साथ ऑप्टिमाइज करके उससे रिलेटेड आपको यहां पे प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होगा। आपको केस स्टडीज भी बनानी पड़ सकती है, जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की जो एप्लीकेशन होगी, जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लिस्ट मैनिपुलेशन, इससे रिलेटेड केस स्टडीज क्रिएट करनी पड़ सकती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट लैब आपकी रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लैब। यहां पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर कांसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा आपको फैमिलियराइज किया जाएगा MS DOS, MS विंडोज कमांड्स के साथ। इसके अलावा फाइल क्रिएशन, एडिटिंग, डायरेक्टरी क्रिएशन, ये सभी चीजें यहां पे आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट्स, इनकी नॉलेज भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा विजुअल प्रोग्रामिंग सच एज विजुअल बेसिक, ये भी कांसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आखिर में मैं आपको देना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर से ही ध्यान रखने हैं। ये आपको पूरे कोर्स में फॉलो करने हैं, क्योंकि फिर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ईजी होगी जॉब ढूंढना, अच्छे सैलरी पैकेजेस वाली प्लेसमेंट्स पाना। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको केस स्टडीज को अच्छे से करना है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी टेक्नोलॉजीज आप सीख रहे हैं, आप रियल टाइम में उनको इंप्लीमेंट करना सीखें। सेकेंडली, एमसीए के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड थीसिस हो गया, उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गया, ये सभी चीजें आपको अच्छे से करनी है। ये भी आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसे इंप्रूव करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उनको निगलेक्ट नहीं करना है, उनको इजी में नहीं लेना है। क्योंकि एमसीए जैसे कि एक मास्टर्स कोर्स है, इसके बाद जब आप प्लेस होते हो तो आप थोड़े से हाई प्रोफाइल्स पे जाते हो और विद द एक्सपीरियंस आप मैनेजरियल रोल्स में जाएंगे। तो यहां पे सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिजनेस की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी असाइनमेंट्स होंगी, जो आपके एग्जाम्स होंगे, इंटरनल एग्जाम्स होंगे चाहे फाइनल एग्जाम्स होंगे, इसके अलावा प्रैक्टिकल लैब्स होगी, उनको आपको अच्छे से करना है, उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि ये सभी मार्क्स आपकी सीजीपीए में काउंट होंगे और सीजीपीए फाइनली आपकी जो प्लेसमेंट्स होगी तो वहां पे देखी जाएगी, वो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा प्लेसमेंट्स के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही इस चीज का ध्यान रखें। पांचवा और आखिरी टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपको सिर्फ एमसीए की पढ़ाई के लिए कॉलेज तक सीमित नहीं रहना है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेज हैं, वेकेशंस जब आपकी एमसीए के सेमेस्टर ब्रेक्स में होंगी उस टाइम आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, ऑनलाइन इंटर्नशिप हो या फिर ऑफलाइन इंटर्नशिप हो, ये जरूर आपको हेल्प करेंगी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन करने में। तो स्टूडेंट्स, आई होप जिन स्टूडेंट्स ने एमसीए में फिलहाल एडमिशन लिया है या फिर फ्यूचर में एमसीए में एडमिशन लेने का सोचते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।